शम्मी कपूर, जन्म शमशेर राज कपूर 21 अक्टूबर 1931, 14 अगस्त 2011, एक भारतीय अभिनेता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। कपूर को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 5 दशकों से अधिक के करियर में कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किए। वह 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों के प्राप्त करता है, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए है। शम्मी कपूर जंगली में शम्मी कपूर 1961, जन्म शमशेर राज कपूर 21 अक्टूबर 1931 बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। मृत 14 अगस्त 2011, आयु 79, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नामों भारत के एल्विस प्रेस्ली, भारतीय सिनेमा के पहले रॉकस्टार, व्यवसायों, अभिनेता, निदेशक। सक्रिय वर्ष 1953-2011 काम करता है। पूरी सूची: जीवन साथी गीता बाली, विवाह 1955, मृत्यु 1965, नीला देवी गोहिल, विवाह 1969, बच्चे 2, आदित्य सहित अभिभावक पृथ्वीराज कपूर, पिता राम सरनी मेहरा कपूर, माता परिवार कपूर। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और कपूर परिवार के सदस्य के घर जन्मे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत व्यावसायिक रूप से असफल जीवन ज्योति 1953 से की। लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों में भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें तुमसा नहीं देखा 1957 से सफलता मिली, जिसने उन्हें स्टाइलिश प्लेबॉय और डांसर की छवि दिलाई, और इसके बाद दिल देके देखो 1959 से उन्हें और पहचान मिली। रोमांटिक ब्लॉकबस्टर जंगली 1961 से कपूर को व्यापक पहचान मिली और 1960 के दशक में वे सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड सितारों में से एक बन गए। उन्होंने कई बेहद सफल फिल्मों में काम किया, जैसे प्रोफेसर 1962, दिल तेरा दीवाना 1962, चाइना टाउन 1962, राजकुमार 1964, कश्मीर की कली 1964। ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अंदाज 1971 में मुख्य भूमिका निभाने के बाद उन्होंने सहायक भूमिकाओं में काम करना शुरू किए। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में शामिल है परवरिश 1977, प्रेम रोग 1982, विधाता 1982, बेताब 1983, हीरो 1983, सोहनी महिवाल 1984, वांटेड 1984, हुकूमत 1987, दाता 1989, तहलका 1992, चमत्कार 1992, गर्दिश 1993 और रॉकस्टार 2011, जो उनकी अंतिम फिल्म थी। विधाता के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अभिनय के अलावा कपूर को व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ नर्तकों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। संपादन करना। यह भी देखें कपूर परिवार। कपूर का जन्म शमशेर राज कपूर के रूप में बॉम्बे, अब मुंबई में पृथ्वीराज कपूर और रामशरनी मेहरा कपूर के घर हुआ था। शम्मी पृथ्वीराज के 3 बेटों में से दूसरे थे। अन्य 2 राज कपूर और शशि कपूर दोनों सफल हिंदी फिल्म अभिनेता थे। वह अभिनेता त्रिलोक कपूर के भतीजे हैं। उनके पिता के चचेरे भाई निर्माता और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर थे। वह गायक जुगल किशोर मेहरा के चचेरे भाई थे, जिनकी पोती अभिनेत्री गायिका सलमा आगा है। अभिनेता रणधीर और ऋषि उनके भतीजे हैं, जबकि अभिनेता रणबीर उनके पोते हैं और अभिनेत्रियां करिश्मा और करीना उनकी पोती है। हालांकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा कलकत्ता, अब कोलकाता में बिताया, जहां उनके पिता न्यू थिएटर स्टूडियो से जुड़े थे, जहां वे फिल्मों में अभिनय करते थे। कोलकाता में ही उन्होंने अपनी मोंटेसरी शिक्षा और किंडरगार्टन की पढ़ाई की। बॉम्बे वापस आने के बाद वे पहले सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, वडाला और फिर डॉन बॉस्को स्कूल गए। उन्होंने ह्यूजेस रोड स्थित न्यू एरा स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। कपूर ने राम नारायण रुइया कॉलेज में कुछ समय तक पढ़ाई की, जिसके बाद वे अपने पिता की नाट्य कंपनी पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हो गए। उन्होंने 1948 में एक जूनियर कलाकार के रूप में 50 रुपए प्रति माह के वेतन पर सिनेमा की दुनिया में प्रवेश किया। अगले 4 वर्षों तक पृथ्वी थिएटर्स के साथ रहे और 1952 में अपना अंतिम वेतन 300 रुपए लिए। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1953 में फिल्म जीवन ज्योति के प्रदर्शन से की। इसे महेश कौल ने निर्देशित किया था और चांद उस्मानी कपूर की पहली नायिका थी। वे 1953 से 55 तक काहिरा की एक बेली डांसर और मिस्र की अभिनेत्री नादिया गमाल के साथ रिश्ते में थे, जब वे छुट्टियों की यात्रा पर श्रीलंका में मिले थे। आजीविका। संपादन करना।
शम्मी कपूर ने 1953 में शशिकला और लीला मिश्रा अभिनीत जीवन ज्योति की रिलीज के साथ हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया। कपूर का करियर 1950 के दशक की शुरुआत में असफल रूप से शुरू हुआ, जब उन्होंने महिला प्रधान फिल्मों में स्थापित अभिनेत्रियों के साथ काम किया। रेल का डिब्बा 1953 और नकाब 1955 जैसी फिल्मों में मधुबाला के साथ, लैला मजनू में नूतन के साथ, ठोकर में श्यामा के साथ और हम सब चोर है में नलिनी जयवंत के साथ और सुरैया के साथ महबूबा शमा परवाना 1954, मीना कुमारी के साथ कॉमेडी फिल्म मेम साहिब 1956 और चोर बाजार 1954 जैसी थ्रिलर, साथ ही श्यामा के साथ दुखद प्रेम कहानी मिर्जा साहिबान 1 सितंबर 1957, मेम साहब 1956 में मीना कुमारी के साथ कपूर। उन्हें अपनी पहली बड़ी सफलता फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन निर्देशित तुमसा नहीं देखा 1957 में अमिता के साथ मिली थी और दिल दे के देखो 1959 के साथ उन्होंने एक खुशमिजाज और स्टाइलिश प्लेबॉय की छवि हासिल की। बेहद सफल जंगली 1961 के साथ उनकी नई छवि मजबूत हुई और उनकी बाद की सभी फिल्में रोमांटिक कॉमेडी और संगीतमय थ्रिलर शैलियों में थी। मोहम्मद रफी को अक्सर उनकी फिल्मों में पार्श्व आवाज के रूप में चुना जाता था और उन्होंने उनकी फिल्मों की सफलता में योगदान दिए। 1960 के दशक में उन्हें अक्सर आशा पारेख, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर और साधना जैसी नई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता था, जिनमें से सभी का करियर बहुत 1960 के दशक के पहले भाग में कपूर जंगली, राजकुमार, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर और तीसरी मंजिल जैसी सफल फिल्मों में नजर आए। 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए अपने करियर का पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने लिए एक अनोखी जगह बनाई, क्योंकि 1950 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक की शुरुआत तक वे हिंदी फिल्मों में एकमात्र डांसिंग हीरो थे। वे अपने द्वारा अभिनीत गानों में डांसिंग स्टेप्स खुद ही बनाते थे और कथित तौर पर उन्हें कभी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ी। इसने उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली नाम दिया। दक्षिणी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या और प्रीत ना जाने रीत में भी सरोजा देवी के साथ, सिंगापुर में पद्मिनी के साथ और कॉलेज गर्ल और प्रिंस में वैजयंती माला के साथ और मुजरिम में रागिनी के साथ अभिनय किया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उनकी सफल फिल्मों में साधना के साथ बुड़त मीज और सच्चाई, राजश्री के साथ ब्रह्मचारी, नूतन के साथ लट साहिब, बबीता के साथ तुमसे अच्छा कौन है, शर्मिला टैगोर के साथ इन इवनिंग इन पेरिस और वैजयंती माला के साथ प्रिंस शामिल थी। द गेम चेंजर था। फिल्म फेयर पुरस्कार संपादन करना, वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम संदर्भ 1963 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता प्रोफेसर मनोनीत। 1969 ब्रह्मचारी जीत गया। 1982 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विधाता जीत गया। अन्य पुरस्कार संपादन करना, वर्ष पुरस्कार वर्ग परिणाम संदर्भ 1995 फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित। 1999 जी सिने अवार्ड्स जीवन भर की उपलब्धि सम्मानित। 2001 स्क्रीन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित। 2002 आईफा पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित। 2005 बॉलीवुड मूवी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित। अन्य मान्यताएं संपादन करना, 1998 कलाकार पुरस्कार, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार। 2001 आनंद लोक पुरस्कार, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2007 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड। 2008 पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2010 राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार।